लेजर इंपोर्ट कहाँ मिलेगा? लेजर मास्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है लेजर इंपोर्ट का, मैंने लेजर इंपोर्ट सेलेक्ट किया। डायरेक्टरी, अब मुझे वो पाथ बताना है जहां से मुझे वो फोल्डर, वो फाइल पिक करनी है। वैसे सॉफ्टवेयर ने ठीक उठाया हुआ है। ई ड्राइव के अंदर है, मार्क 32 का फोल्डर है रिपोर्ट्स के अंदर। अगर आपको नहीं मिल रहा, आपको लगता है गलत लोकेशन है, तो डायरेक्टरी पे क्लिक कीजिए, ये विंडो ओपन होगी, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए ई ड्राइव के अंदर मार्क ERP32, देन उसके बाद रिपोर्ट्स। ठीक है, रिपोर्ट सिलेक्ट किया, ओके किया, तो जो फाइल है रिपोर्ट्स के अंदर वो शो होगी, उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट किया, पाथ आया सबसे पहले, जो आपने सिलेक्ट किया था वो शो करेगा। उसके बाद रिसीव बैलेंसेस, कि आपको उन पार्टीज का बैलेंस चाहिए, नो बैलेंसेस, ओपनिंग विद बैलेंसेस, एज इट इज जैसा है वैसा चाहिए, या सिर्फ ओपनिंग बैलेंस चाहिए, या चाहिए ही नहीं। मैंने नो बैलेंसेस सिलेक्ट किया और यहाँ पर शो टाइप किया। अब वो लेजर इंपोर्ट हो गए। अगर मैं ऑल्ट एल प्रेस करती हूँ, आप देखेंगे वो सारे लेजर्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, समझ आया कैसे करते हैं? इजी था ना? हम्म। जैसे हम लेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम आइटम भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिल भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकिए। हम्म। तो अब हम आइटम इंपोर्ट करना सीखते हैं। वापस उसी कंपनी में आते हैं। इस वाली कंपनी में कोई आइटम भी क्रिएट नहीं की है, आप देखेंगे कोई आइटम नहीं है इसके अंदर। अब आइटम कैसे इंपोर्ट करनी है? ये आइटम्स है सारी। ठीक है, अगर मुझे ये सारी आइटम्स चाहिए उस कंपनी के अंदर, तो उसके लिए आप ऑल्ट के पे आइए, मतलब स्टॉक्स के अंदर। उसके अंदर यहाँ ऑप्शन है करंट स्टॉक का। तो ठीक है, यहाँ से आप ये पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी आपके स्टॉक के, जितने आपके पास आइटम्स अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट करने के लिए, ये एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए है, इस पे क्लिक कीजिए। दिख रहा है सबको? यस मैम। यहाँ क्लिक किया तो आप देखेंगे ये फाइल अब कहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है, वही सेम मार्ग ERP32 का फोल्डर है रिपोर्ट्स के अंदर। अगर आप चाहें तो यहाँ से पाथ भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अगर मैं चाहती हूँ कि वो फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो, तो पहले मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ आइटम, या कुछ भी जो आप नाम देना चाहें। एंटर कीजिए।
और यहाँ से जो लोकेशन शो होती है, मैंने क्लिक किया सिर्फ ऊपर आइटम पे, ये जो लोकेशन शो हो रही है इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको कॉपी किया। अगर मैं चाहती हूँ कि वो जो फाइल है वो यहाँ पर सेव हो जाए, तो मैं यहाँ से फाइल नेम को छोड़ के, जो फाइल जिस नाम से जनरेट हो रही है उसको छोड़ के वहां पर कंट्रोल वी कर देंगे। तो अब आपका कहाँ पर सेव होगा? ये सी ड्राइव का नाम है, जहाँ पर डेस्कटॉप का आपका फोल्डर शो होता है। सी है, देन यूजर सबा डॉट खान डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे ये सेव होगी, आइटम का फोल्डर है और उसके अंदर ये आपकी फाइल का नेम है। मैंने क्या किया, एक नया फोल्डर क्रिएट किया डेस्कटॉप पे, उसका पाथ कॉपी किया ऊपर क्लिक करके, देन उसके बाद जो यहाँ पर आइटम नेम दिया है उसको एज इट इज छोड़ दिया, बाकी जो उसकी डायरेक्शन थी उसको रिप्लेस कर दिया जहां पर मुझे उसको सेव कराना है। समझ आया? अब यहाँ से मैंने एक्सेल पे क्लिक किया। ये एक्सपोर्ट हो गया है, अब चेक करते हैं फोल्डर में। देखिए, अब यहाँ पर जो आइटम्स थी वो सारी एज इट इज यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गई हैं। कोड भी शो कर रहा है, आइटम कोड, देन प्रोडक्ट नेम, यूनिट, करंट स्टॉक भी दिखा रहा है जितना करंट स्टॉक अवेलेबल था। अगर कोई स्कीम भी दी होती है आपने तो यहाँ स्कीम भी शो करता। कॉस्ट प्राइस भी शो करेगा जितना कॉस्ट प्राइस है। एमआरपी, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, कंपनी, उनका ब्रांड नेम क्या है, मैन्युफैक्चरर का नेम क्या है, रैक नंबर और बारकोड। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई आपकी जो आइटम के अंदर हमने बताई हुई थी। अब मुझे जो चीजें इंपोर्ट करानी है नई कंपनी के अंदर, सिर्फ उन्हीं चीजों को रखती हूँ। ये वाला जो ये वाली फाइल हमारी एक्सपोर्ट हुई है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और उसको मॉडिफाई कर दूंगी जो मुझे आइटम्स नई कंपनी में चाहिए। ठीक है, एक तो मुझे ये वाला कॉलम और ये नहीं चाहिए, ये रो मैं दोनों डिलीट कर रही हूँ। करंट स्टॉक नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ आइटम का नेम चाहिए, करंट स्टॉक में हटा रही हूँ। डील्स हटा दी, फ्री स्कीम वगैरह नहीं चाहिए। कॉस्ट प्राइस भी नहीं चाहिए, एमआरपी चाहिए, परचेज प्राइस, सेल, कंपनी नेम, मैन्युफैक्चरर नेम नहीं चाहिए, रैक नंबर नहीं चाहिए, बारकोड नहीं चाहिए। ठीक है, अब मुझे इसके आगे क्या क्या चाहिए होगा, 1 सेकेंड। हम जो चीज नहीं चाहिए उस पर डिलीट की कर रहे हो आप? हाँ हाँ, मैं उसको डिलीट कर रही हूँ, पूरी रो और पूरा कॉलम डिलीट कर रही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एचएसएन का एक कॉलम इंसर्ट कर सकती हूँ कि मुझे इस आइटम पे कितना एचएसएन कोड डालना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 डाल देती हूँ तो सब इसको मैं एज इट इज डाल देती हूँ। 1 सेकेंड।
इसका स्क्रॉल लॉक ऑन हो गया है। CGST, SGST और IGST भी बता देते हैं। मैंने अगर बताया इस पे 9 लगेगा, ठीक है। और कपड़ों पे 5% डिवाइस के लिए आप जैसे डालना चाहते हैं वैसे डाल दीजिए। ठीक है, मैंने ये सारी आइटम्स डाल दी। अब मुझे ये इंपोर्ट करानी है न्यू कंपनी में, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया। अब इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? इंपोर्ट करने से पहले आपको एक इंपोर्ट मेथड बनाना होता है, अगर आप एक्सेल से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम न्यू कंपनी में आते हैं। हम सबसे पहले एक इंपोर्ट मेथड बनाएंगे। वो कहाँ से बनाना है आपको? रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, प्राइस लिस्ट, न्यू आइटम इंपोर्ट मेथड, ठीक है। एक मिनट। मास्टर्स, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, प्राइस लिस्ट, देन न्यू आइटम इंपोर्ट मेथड। यस मैम। कर लिया सबने नोट डाउन? यस मैम। कर लो। कर लिया नोट डाउन? यस मैम। मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है मेथड बनाने के लिए। मेथड पे क्लिक कीजिए, नाम दीजिए मेथड का। सॉफ्टवेयर पूछेगा ये ऐसा कोई मेथड सॉफ्टवेयर में नहीं था कि आपको ये क्रिएट करना है। मैंने यस किया, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट टाइप, अगर ये बाद में बताऊंगी मैं आपको, परचेज वगैरह अगर ये करना होता है। फाइल आइडेंटिफायर भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। डेटा फ्रॉम लाइन, ये बताना है कि एक्सेल में जो आप इंपोर्ट कराएंगे उसका डेटा कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है। एक्सेल ओपन कर लेते हैं। मेरा डेटा कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है? सेकेंड लाइन से, क्योंकि ऊपर जो है वो तो मैंने फील्ड नेम बताया है कि किस कॉलम में मैंने क्या चीज रखी है। तो मेरा जो मेन डेटा है जो मुझे एक्सपोर्ट कराना है वो कहाँ से कराना है? सेकेंड रो से, सेकेंड लाइन से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेटा फ्रॉम लाइन में 2 डाल दूंगी, ठीक है। ये सेपरेटर है, इसको छोड़ दीजिए। डेट फॉर्मेट भी आप यही रखेंगे जो यहाँ पर पिक करेगा। डेटा स्टार्ट आफ्टर, यहाँ उसको ऊपर वाली लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे। इन एक्सेल फील्ड में बताएंगे कि जो आपका डेटा है कौन से कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। कौन से कॉलम से स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो मैंने यहाँ पर ए टाइप किया। और एंड कहाँ पे हो रहा है? के पे, ठीक है। मैंने यहाँ पर के टाइप किया।
उसके बाद एंटर कीजिए और फील्ड्स बताइए। सबसे पहले क्या है, आइटम कोड है एक कॉलम में। ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइप किया आइटम कोड, तो ये ऑप्शन है आइटम कोड के लिए। ठीक है, इस पे एंटर प्रेस किया और यहाँ पर एंटर प्रेस करके आप बता देंगे ए। ठीक है, मैंने ए बताया, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर अब सेकंड कॉलम का बताना है। फिर सेकंड कॉलम में क्या है, आइटम नेम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर टाइप किया आइटम नेम। आइटम नेम आप सिलेक्ट करेंगे विदाउट पैकिंग, क्योंकि हमने अभी किसी में भी पैकिंग नहीं बताई है। मैंने आइटम नेम विदाउट पैकिंग सिलेक्ट किया और यहाँ पर बताया बी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारा, यूनिट। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया यूनिट, ये ऑप्शन आया आइटम यूनिट का और यहाँ पर कॉलम बताया। उसके बाद है हमारा एमआरपी, मैंने यहाँ एमआरपी टाइप किया और कॉलम बताया। उसके बाद है परचेज प्राइस यानी कि पी रेट। ठीक है, ये आइटम रेट से जो दिख रहा है फील्ड नेम में पी रेट आ रहा है, इसका मतलब ये परचेज रेट ही है। ठीक है, इंटर प्रेस किया, कॉलम बताया। उसके बाद क्या है, सेल रेट। सेल रेट को क्या बोलते हैं, रेट ए। ठीक है, रेट Yes, ए सिलेक्ट किया, एफ बताया। जी कॉलम में हमने रखा है ब्रांड नेम यानी कि आइटम कंपनी नेम, ये वाला है। आप देखेंगे यहाँ कंपनी नेम लिखा है और यहाँ पर आइटम सी नेम, इट मींस आइटम कंपनी नेम, ये सिलेक्ट किया। उसके बाद इसका कॉलम बताया। उसके बाद है एचएसएन, एचएसएन टाइप किया मैंने, ये ऑप्शन आया, यहाँ पर बता दिया। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी टाइप किया, उसका कॉलम बताया। एसजीएसटी टाइप किया, उसका कॉलम बताया। देन आईजीएसटी। ठीक है, अब ये रेडी हो गया, पूरा के कॉलम तक हो गया। अब yes, स्केप ma'am. करके बाहर आ जाइए। अब मुझे ये इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए आप आएंगे रिपोर्ट्स में यानी कि ऑल्ट आर, उसके बाद एम यानी कि मैनेजमेंट रिपोर्ट, देन यूटिलिटीज, उसके बाद कॉपी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। Yes, ma'am. रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटीज, कॉपी, और यहाँ पर आपको दिख रहा है इंपोर्ट मास्टर्स फ्रॉम एक्सेल। कर लिया नोट डाउन? Yes, ma'am. ठीक है, अब इस पर क्लिक किया। मेथड आप यहाँ से भी बना सकते हैं, अगर आइटम मास्टर मेथड बनाना चाहते हैं मेथड पे क्लिक कीजिए। जो हमने बनाया था अभी वही शो कर रहा है, अगर नया बनाना चाहते हैं तो टाइप करके नया भी बना सकते हैं। अब मैं उसको इंपोर्ट करूंगी, आइटम मास्टर इंपोर्ट, सेकंड चूज किया मैंने, आइटम मास्टर इंपोर्ट क्लिक किया। उसके बाद मुझे वो फाइल सिलेक्ट करनी है, बट उससे पहले जो मैंने फाइल ये ओपन की हुई है इसको क्लोज करना होगा। फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए वरना नहीं होगा एक्सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ से मुझे वो डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है, हमने डेस्कटॉप पे रखा है। डेस्कटॉप सिलेक्ट किया, ओके किया। डेस्कटॉप के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया है आइटम का, ये रहा, इसको सिलेक्ट किया। आइटम के अंदर हमारी कौन सी फाइल है, स्टॉक वन कॉपी वाली। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया। मेथड पूछेगा, अगर आपने मल्टीपल मेथड बनाए हुए हैं तो उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस मेथड में आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। डिफॉल्ट यूनिट अगर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने उसको हटा दिया है, एक्सेप्ट किया। आइटम मास्टर इंपोर्टेड प्रॉपरली, चेक करते हैं अब आइटम लिस्ट। हो गया।
ठीक है, जो आइटम सारी थी वहां पे एज इट इज उनकी कंपनी के साथ, HSN कोड कोड के साथ, रेट के साथ, सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी जितने भी आपने वहां पे बताई थी। ठीक है, समझ आया कैसे किया? खुद कर सकते हो, इजी है ना? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? मैंने आपको लेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताया और आइटम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बताया। आइटम के और भी कई सारे तरीके हैं, हम उनको भी करके देखेंगे। अगर सिर्फ रेट चेंज करने हैं मुझे आइटम्स के मल्टीपल, मेरी पूरी प्राइस लिस्ट बनी हुई है आइटम की और उनके मुझे सबके रेट चेंज करने हैं, तो मैं वन बाय वन ना करके वो जो F4 करना होता है फिर F3 करना होता है, एक्सेल में चेंज करके मैं अपलोड कर दूंगी यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, तो वो कैसे करना है वो भी बताऊंगी। ठीक है, बाकी चीजें अब हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो कल मिलेंगे हम, सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन। Bye, ma'am.